ग्रैंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। ऐसी एनिवर्सरी देखी है कहीं? देख रहे हो गाइजो, 3 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन एनिवर्सरी कंटेंट के जो अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं अलग अलग क्रिएटर के अलग अलग चैनल पे, उसमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब परिवार का प्यार और सबके चेहरे पे जो खुशी है वो एक तरफा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुश हैं वो हैं छोटी बहना के फादर इन लॉ। मतलब जो भाई साहब अंकल जी की खुशी, जो अंकल जी का डांस देखने को मिला है ना अलग अलग व्लॉग्स में, उसने 4 चांद लगा दिए हैं पूरे एनिवर्सरी इवेंट में। तो खैर एनिवर्सरी का वीडियो बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं थी भाई, तो मैं लेट हो गई हूँ इस पे चर्चा करने के लिए। लेकिन एक बार यूट्यूब पे एनिवर्सरी आ गया तो चर्चा तो होगी ही। तो इस वीडियो में हम करेंगे चर्चा, और क्योंकि इतने सारे क्रिएटर रहे हैं और इतने सारे क्रिएटर के अलग अलग वीडियोस देखने में भाई बहुत टाइम लगाया है मैंने, और बहुत टाइम लगाने के बाद मैं अपना वीडियो लेके आई हूँ। तो हो सकता है ये वीडियो मेरा 2 पार्ट में आए या वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना। बहुत वीडियोस आए हैं भाई, देखो 3 दिन से एनिवर्सरी ही चल रही है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई बीते दिनों यूट्यूब की दुनिया में एक ग्रैंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ है परिवार के द्वारा हमारी छोटी बहना का। तो पहले तो मैं बताऊं, छोटी बहना और जो उनके मिस्टर परफेक्ट है ना, उनके प्रिंस चार्मिंग बेटर हाफ, कुछ भी कह लो भैया, मतलब दोनों एज अ कपल ना मतलब मस्त लगते हैं मुझे, एकदम बिंदास, एकदम जैसे वो होते हैं ना चिलैक्स वाले, हंसी मजाक वाला। और वैसे ना एनिवर्सरी से पहले जब छोटी बहना जो है वो मायके से जब वेन्यू के लिए निकल रही थी, क्योंकि वहाँ उन्हें जाके रेडी होना था, तो वो एकदम शांत शांत गुमसुम सी, वो होता है भाई लड़कियों का एक मायके से अटैचमेंट होता है। लेकिन जब उनका जो रूप ये रिंग एक्सचेंज के टाइम पे और केक कटिंग के टाइम पे, और वैसे अभी देखा, और एक जो उनका वो रील भी आया था ना, जिया जी आ गए, जिया जी आ गए, इतनी चुलबुली भाई। और कहते हैं ना कि जो जैसा होता है उसे वैसे ही पार्टनर मिल जाते हैं। तो छोटी बहना के जो बेटर हाफ भी हैं, मतलब इतने सपोर्टिव और हर चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कह रहे ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों बोल रही है, नहीं, वो खुद भी वैसे ही फन लविंग लगते हैं मुझे तो भाई। तो चलो ये तो हो गया इन जनरल बात, लेकिन सबसे पहले हम भी छोटी बहना को एनिवर्सरी विश कर देते हैं। छोटी बहना, आपको हमारी तरफ से भी आपके इस खास दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने हंसी खुशी अपने जीवन साथी के साथ 1 साल अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिताए हैं, ऐसे ही आने वाले और भी बहुत सारे साल ऐसे ही खुशी खुशी बिताते रहे, ऐसे ही खुशियों से भरा आपका जीवन रहे। तो वीडियो में आगे बढ़े तो सबसे पहले बात करेंगे छोटी बहना के लुक के बारे में। तो छोटी बहना ने, देखो भाई, उनके दिल के कुछ अरमान थे जो उन्होंने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि शादी में वो अपने दिल के अरमान, होता है ना, एक नर्वसनेस रहती है, फिर इतने सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं ब्राइड को कि वो नहीं टाइम मिल पाता, या फिर ब्राइड इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है, फैमिली जो रहती है वो अनजान रहती है, तो कौन कैसे रिएक्ट करेगा, होता है मोस्टली जो ब्राइड्स होती हैं वो इतना अवेयर नहीं होती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये जो फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है छोटी बहना ने, उन्होंने अपने मतलब जो जितने अरमान थे ना वो सारे जी लिए हैं, और मुझे इसमें कुछ नहीं लगता है कि कुछ भी गलत है। देखो, मैंने वीडियो भले मेरा लेट आ रहा है, लेकिन मैंने वीडियोस देखे थे टाइम पे, और इस वीडियो के ऊपर मतलब छोटी बहना के लुक के ऊपर लोगों के क्या क्या कहने थे वो भी मैंने देखा था। और फिर वही होता है ना, देखो, प्यार करने वालों का प्यार। जब अलग अलग रिएक्शन चैनल पे छोटी बहना के लुक को लेके बातें चल रही थी कि वेस्टर्न भी कर सकते थे, या फिर लहंगा थोड़ा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो छोटी बहना के प्यार करने वाले व्यूअर्स वहाँ रिएक्शन चैनल पे जाके उन्होंने जो सुनाया, रिएक्शन चैनल वालों के एकदम से सुर बदल गए, ताल बदल गए, जज्बात बदल गए। फिर रिएक्शन चैनल वाले कहते हैं कि हमें क्या करना, हमारा तो बस कहने का मतलब ये था। मतलब यार ये बात है, व्यूअर्स का प्यार मैटर तो करता है। व्यूअर्स देखो जहाँ लड़ने पहुंच जाए ना वहाँ कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो खैर कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली है, पर ओवरऑल अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे तो छोटी बहना का लुक बहुत अच्छा लगा। देखो वो मतलब ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी है तो आप एज अ ब्राइड रेडी नहीं हो सकती। बिल्कुल आप ब्राइड ही लग रही थी। यस,
शी वॉज लुकिंग लाइक अ ब्राइड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं वो ऐसा रेडी नहीं हो सकती। अगर उनके दिल में अरमान है, जैसे उन्होंने कहा कि वो डांस नहीं कर पाई थी तब, या फिर उनका ऐसा है कि नहीं मुझे ऐसे ही सेलिब्रेट करना है, तो भाई उनका खास दिन है, उनको जो पहनना है, उनको जैसे सेलिब्रेट करना है वो वैसे कर सकती है ना। अगर आपको जज करना है या फिर आपको अपना रिव्यू देना है तो उनके लुक के ऊपर दो कि हाँ जो लुक उन्होंने लिया है कि वो अच्छा है कि नहीं है। तो लेकिन मुझे उनका लुक बहुत अच्छा लगा। लेकिन ओकेजन को देखते हुए कि फर्स्ट एनिवर्सरी पे आपको ऐसे नहीं पहनना चाहिए था, भाई उनकी मर्जी है, भाई उनको जो पहनना है वो पहनने दो। हम आप कौन हो रहे हैं? उनका चैनल, उनका इवेंट, उनका एनिवर्सरी, उनका कॉस्ट्यूम, उनका आउटफिट, उनको जो पहनना है उनकी चॉइस है भाई, वो पहने आराम से, वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करे, यूट्यूब पे शेयर करे, है कि नहीं। तो मुझे तो ऐसा लगता है भाई किसी के पर्सनल चॉइस में कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाँ अगर ऑल एंड ऑल अगर आउटफिट की बात करें तो शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा उनके चेहरे का ग्लो जो है वो कम है इनिशियली, लेकिन वो जब रेडी हुई थी तभी बाद में जो वो उनके अंदर से वो कहते हैं चुलबुलापन जो उनका बाहर आया है और वो एकदम हैप्पी जॉली होके एकदम वो अपनी चीज़ें एंजॉय करने लगी हैं, सारा ग्लो व्लो सब पीछे चल गया। मतलब हैप्पीनेस इज़ द बिगेस्ट ग्लो जो उनके फेस पे आ गया था। तो मुझे अच्छा लगा देख के। और छोटी बहना के साथ साथ ही जो उनके प्रिंस चार्मिंग, उनके मिस्टर परफेक्ट, उनके बेटर हाफ है, उनका लुक भी डिसेंट और बहुत अच्छा था। मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और देखो कुछ चीज़ें होती है ना कि इधर उधर होती भी है, तो भाई ऐसे खास दिन पे कहीं किसी की कमी निकाल के जिसका खास दिन है उसका खास दिन खराब नहीं करना चाहिए, है ना। तो मुझे तो भाई सब कुछ परफेक्ट लगा। और सबसे ज़्यादा जो परफेक्ट लगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो खुशी लगी वो मुझे लगी छोटी बहना के फादर इन लॉ की। भाई जो एंट्री से ही जो उनका डांस शुरू है, मतलब मुझे याद है अभी थोड़े दिन पहले जब छोटी बहना को उनके पापा और भैया लेने ससुराल गए थे तो इनके मदर इन लॉ कह रहे थे कि फादर इन लॉ की तबीयत खराब है, कुछ उन्हें हॉस्पिटलाइज तक कराने की बात कर रहे हैं डॉक्टर ऐसा करके। लेकिन देखो यहाँ पे जो बच्चों की खुशी में फादर इन लॉ का जो डांस आया है और जो उनका वो एक स्टेप, भाई साहब 4 चांद लगा दिया उन्होंने। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी खुशी सेलिब्रेट की है, खुशी मनाया है, होता है ना भाई। अब जैसे उनकी एक ही बहू है, एक ही बेटा है, तो हर एक मोमेंट बहुत स्पेशल है। और मदर इन लॉ के भी, अगर छोटी बहना के मदर इन लॉ की बात करूँ तो हाँ, हालांकि मैं बताऊँ इंसान का ना अलग अलग नेचर होता है। कोई इंसान एक्सप्रेसिव होता है, कोई इंसान थोड़ा फनी होता है, मतलब अलग अलग नेचर होता है ना। तो यहाँ अगर छोटी बहना के मदर इन लॉ को मैंने जितना देखा है, मैंने जितना समझा है, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूड है ना। वो अपनी बातों को मतलब भले ही अच्छे से रख नहीं रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नापसंद कर रही हैं। जैसे थोड़े दिन पहले जब छोटी बहना और उनके हस्बैंड का वो Q&A वाला वीडियो आया था, उसके बाद भी मदर इन लॉ वीडियो में आई थी, तो जिस तरीके से वो कह रही थी ना गाइजो मतलब शी इज़ क्यूट, लेकिन वो वही चीज़ है ना कि वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है कि वो ही करके हमेशा एकदम हर चीज़ एक्सप्रेस कर दे या फिर प्रिटेंड कर ले। तो वो जैसी है मुझे रियल लगती हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे लोग जज कर रहे हैं इनका मुंह बना हुआ है, ये गुस्से में है, नहीं भाई, किसी किसी का नेचर होता है। मेरे बगल में एक अंकल रहते हैं, मतलब आप उनकी शक्ल देखोगे ना तो आपको हमेशा हंसते ही दिखेंगे। मतलब उनकी कितना ही मूड खराब हो, अंकल की आप शक्ल देख लो, वो आपको हंसी आ जाएगी भाई। उनका वो फेस कट ऐसा है, वो देखो तो ऐसा लगेगा अनजान भी इंसान उनको देख के स्माइल पास कर देता है भाई, क्योंकि सामने वाले को ये लगता है कि वो स्माइल कर रहे हैं। तो वो उनका फेस कट है वैसा, पर अंदर से वो बहुत गुस्से वाले हैं। तो ऐसे यहाँ जो है ना, मुझे लगता है कि छोटी बहना के जो मदर इन लॉ है उनका भले वो फेस कट वैसा है, मतलब उनका नेचर बिहेवियर ऐसा है, पर वो बहुत अच्छी हैं और जहाँ उन्हें एक्सप्रेस करना होता है वो बहुत अच्छे से करती है। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि नहीं मुंह बनाएंगे, काहे के लिए मुंह बनाएंगे भाई। उनका एक बेटा, उनकी एक बहू, वो लोग अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, उसमें मुंह बनाने वाली क्या बात है। हाँ तो भाई ये हो गई छोटी बहना के ससुराल की बात। ऑल दो लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं नंदों की बात कि नंदे नहीं दिखी है, नंदे नहीं दिखी है। बट यस, छोटी बहन ने पहले अपने वीडियो में बता दिया है कि उनकी नंदे कैमरे पे आने में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा स्पेशल ओकेजन होता है तो फिर नंदों कैमरे पे आ जाना चाहिए, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो खैर जो भी होगा उनका अपना डिसीजन है।
लेकिन नंदो को लेकर बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पड़े हुए, तो होप कि इस पे कुछ बात हो। अभी तो भाई एनिवर्सरी के ही वीडियो आए जा रहे हैं, मतलब ये अच्छा है ना, ये व्लॉगर्स के लिए एक तरीके से ये सेलिब्रेट भी हो गया और कुछ नया नया कंटेंट भी मिल गया। और सिर्फ एक व्लॉगर को कंटेंट नहीं मिला भाई, मतलब परिवार में इतने सारे व्लॉगर्स जब होते हैं ना और ऐसे कई फंक्शन वगैरह में एक साथ मिलते हैं, तो ये गैदरिंग में जो होता है ना वो ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीज़ें जो है सबके कैमरे में दिखती है। हर कोई ट्राई करता है अपना अपना कैमरा लगे, कुछ यहाँ से कर लूँ, कुछ यहाँ से कैप्चर कर लूँ, कुछ तो डिफरेंट लगे। पर मैंने यहाँ छोटी बहना के मायके की साइड से अभी और दो लोगों को देखा जो नए नए व्लॉगिंग में, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि भाई ये लोग भी व्लॉगिंग करते हैं। और उनका भी देखो, उनका भी चैनल है, तो खैर उस पर भी करेंगे बात। लेकिन छोटी बहना के बाद अगर गेस्ट इनवाइटीज और परिवार में किसी ने महफिल लूटी तो वो है हमारी भाभी जी। मतलब भाभी जी का जो लुक आया है थोड़े दिन पहले, जो लोग भाभी जी को ट्रोल कर रहे थे, अरे इसको फैशन सेंस नहीं है, इसको कलर्स का नहीं पता, इसका मेकअप नहीं पता, ये वो फला 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 फला। पर भाई साहब ये जो एनिवर्सरी के वीडियोस है, ये आने के बाद हर एक व्लॉगर के कमेंट सेक्शन में भाभी जी की जो भर भर के तारीफ हुई है, मतलब क्या ही बताए। भाभी जी ने पूरा, कहते हैं ना, महफिल लूट ली। उन्होंने सबसे खूबसूरत उस एनिवर्सरी में दिखने का खिताब लोगों ने भाभी जी को दे दिया है। एंड यस, शी वाज लुकिंग स्टनिंग, मतलब कलर कॉम्बिनेशन से लेके मेकअप, हाँ थोड़ा सा उनका आईज के साथ मुझे लग रहा था कि और कुछ बेटर हो सकता था, पर वो जो मेकअप आर्टिस्ट है वो उनकी साइड से उन्हें ये चीज़ें बेटर एनालाइज करनी चाहिए थी। और देखो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आईज के साथ में कुछ बेटर कर सकते थे, पर ओवरऑल लुक कह लो, चाहे हेयर स्टाइल कह लो, और जो उनका, मतलब भाभी जी देखो टॉल है, फेयर है, उनका जो कहते हैं ना कि बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और उसके बाद ऐसे, मतलब उन्होंने सारी ड्रिप की थी और साथ में वो जो स्टोल कैरी किया था, मतलब परफेक्ट लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। सिर्फ मैं नहीं, कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने भर भर के तारीफ की है, मतलब एवरीथिंग वाज जस्ट वाव। और फैमिली में और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, उनके ऊपर भी मैं करूँगी चर्चा भाई नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी तक जितने भी, मतलब एनिवर्सरी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आए थे पहले एक दिन, आई गेस कि उसमें लोगों ने नहीं देखा था निक्की को, क्योंकि निक्की जो है वो लेट पहुंची थी। अलग अलग व्लॉगर्स के कैमरे में ये चीज़ कैद हुई है कि निक्की जो है बहुत लेट पहुंची। और निक्की ने अपने वीडियो में भी ये चीज़ बताया था कि वो लेट हो गई थी एनिवर्सरी में पहुँचने के लिए, क्योंकि उनके मायके साइड फैमिली में कुछ बहुत बड़ा इशू मिस हैपनिंग काइंड ऑफ हो गई थी, तो इसलिए वो लेट हो गई थी। और निक्की और उनकी बहन रानी और उनकी बेटी धनवी, ये लोग पहुंचे थे। निक्की और रानी दोनों ही अच्छे लग रहे थे। निक्की मतलब सिंपल सोबर, और रानी तो भाई देखो उसका तो एक अलग है, वो हर चीज़, द वे शी स्टैंड, द वे शी टॉक, मतलब एवरीथिंग हैज़ अ क्लास। वो बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करती है एवरीवेयर। मतलब उसका ये भी है ना कि अगर वो ऐसे एक्सप्रेशंस भी देती है ना, मतलब रानी की कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी तो वो दिखता है उसमें। और यहाँ एनिवर्सरी में भी जब रानी आई थी तो वेरी, मतलब कहते हैं पोलाइटली, और जैसा उसका जेस्चर होना चाहिए था, शी वॉज लाइक दैट ओनली, अच्छे लग रहे थे। निक्की ने भी, भले उनके फेस पे थोड़ी सी वो दिख रही थी परेशानी की, ऑफ कोर्स अगर इतना कुछ बड़ा हुआ है तो वो मायके की साइड में तो एक बेटी के फेस पे दिखेगा, लेकिन स्टिल शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। और जो कलर भी था ना उस आउटफिट का जो निक्की ने पहना था वो बहुत अच्छा था। तो ऑल एंड ऑल, मतलब सिंप्लिसिटी में भी शी वॉज लुकिंग गुड। एंड यस गाइज, निक्की के यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे 1 मिलियन का जो माइलस्टोन है वो निक्की ने अचीव कर लिया है। तो ये कंग्रेचुलेशंस निक्की। मतलब कोई भी खास करके फीमेल अगर इस तरीके से मेहनत करके अपने लाइफ में ग्रो करती है, अब देखो यूट्यूब के लिए तो कोई भी बोल देता है ये दिखा के, ऐसे कंट्रोवर्सी करके, ये करके वो करके ऐसा किया है, लेकिन नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी आप देखो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और मतलब विद इन अ ईयर ये चीज़ें जो है ना वो हुई है यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी और एफबी पे भी। मतलब उनके जो ग्रोथ है वो साथ ही साथ हो रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। और ये देख के मतलब एक हार्ड वर्किंग फीमेल को
एक बेटी को, एक बहू को, एक माँ को, एक वाइफ को, एक बहन को ऐसे ग्रो करता हुआ देख के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। सो कंग्रेचुलेशंस निकी और निकी के सारे सब्सक्राइबर्स को भी बहुत बहुत बधाई हो कि ऐसे ही बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। एंड यस गाइज, अभी वीडियो हो रहा है बड़ा, तो कुछ और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।